नमस्कार। आज हम बात करने यहाँ पर लगातार घोटाले के मामले आ रहे हैं, लगातार बड़ी-बड़ी बातें सुनने में आ रही हैं, लगातार आम जनता एसपी ऑफिस, पुलिस अधीक्षक कार्यालय लगातार कलेक्टेड जा रही है। इसी विषय पर हमारे साथ आज सभी खीरा जी मौजूद हैं। उनसे हम जानकारी लेना चाहेंगे कि जो पूर्व में लेमा गार्डन जो है वहाँ पर एलिगेंस लगाए जा रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ जर्जर हो जा रही हैं दीवारें, वहाँ पर किस तरीके से भ्रष्टाचार चल रहा है, क्या कुछ है ये पूरा मामला? देखिए, जब मैं पार्षद चुन के आया जी। तो सबसे पहले मेरा विषय सदन के अंदर मैंने दो ही उठाए थे। एक लेमा गार्डन जो गरीबों के लिए ईडब्ल्यूएस क्वार्टर 434 बनाए गए थे, और दूसरा जबलपुर शहर के अंदर जल प्लावन जो एलएनटी नाले को लेके था, जो पूरे शहर के अंदर जो है 1 घंटे की बारिश में पूरा शहर जो है जल प्लावन से भर जाता है। मैंने लेमा गार्डन में जब सदन में अपनी बात रखी और मैंने ये बात बोला कि माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बताइए गरीबों के लिए ईडब्ल्यूएस क्वार्टर बनाए गए हैं और इस ईडब्ल्यूएस में इतनी घटिया निर्माण कार्य किया गया है, जो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गरीबों ने मकान लिए हैं, ये उनको ठगा गया है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन के माध्यम से इसमें जांच के आदेश किए। 16/3/2023 को। तो जब संबोधित करते हुए जब अध्यक्ष महोदय ने इस पे जांच के आदेश किए, तो फिर उसके बाद में कंटिन्यू में राजीव गांधी आवास योजना क्वार्टर में मैं काम करा रहा हूँ। वहीं देखिए, सूत्रों से हमें जानकारी लगती है कि कुछ पैसे लेकर भी लोगों को वहां पर स्थापित किया गया। ये कहां तक आपको लगता है ये चीज सही है? एक्चुअल में जब मैंने ये सदन में जब मैंने बात उठाई थी जी, तो सदन के माध्यम से मिनट्स में एक बात आई थी। हमारे सदस्य महोदय माननीय महेश राजपूत जी के द्वारा अध्यक्ष महोदय को संबोधित करते हुए कहा था, जब मैंने ये बताया था कि ये 5-6 सालों में ये बिल्डिंग ऐसी जर्जर कैसे हो सकती है, तो उसमें हमारे सदस्य महोदय ने, महेश राजपूत जी ने उसमें ये बोला था कि पूर्व पार्षद ताहिर अली के द्वारा इन क्वार्टरों में कब्जा करा लिया गया था। अगर हम ताहिर अली की बात कर लें तो ताहिर अली जी ने तो राज्यसभा सांसद से भी उन्होंने इस्तीफा दिया। कुछ इन्हीं सभी कारणों के कारण शायद इस्तीफा दिया होगा फिर। अब ये तो मुझे जानकारी ये है कि भाई उनके विषय में को लेके ये जो मकानों को दिलाने के नाम पे कुछ पैसे ऐसे का मामलात हैं, तो जो हितग्राही हैं गरीब, उनके द्वारा जाके वहाँ पे माननीय एसपी महोदय के यहाँ जन सुनवाई में शिकायतें की गई हैं और अपने न्याय के लिए वो किया गया है। तो अब हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं उन्होंने संज्ञान में लेके फिर जो भी बात हुई उसके विषय में मुझे जानकारी तो है नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर ये देखा जाए तो इससे कांग्रेस पार्टी की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है। आम जनता का विश्वास इसमें खत्म हो रहा है। और जिस तरीके से देखा जाता है कि राहुल गांधी और लगातार उनके पूरे नेतृत्व करने वाले नेता जबलपुर शहर आ रहे हैं, तो क्या उनकी क्या भूमिका क्या रहेगी आम जनता के बीच में? देखिए, ये हमारी जो शीर्ष नेतृत्व है, जीतू पटवारी जी भी आ रहे हैं, राहुल गांधी भी आ रहे हैं। देखिए, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है माननीय राहुल गांधी जी, हमारे प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी, और हमारे जिला शहर कमेटी के अध्यक्ष सौरभ शर्मा जी, मुझे लगता है कि उनके संज्ञान में ये चीज़ें होंगी। और कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब के पक्ष में खड़ी रही है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास है। आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी। कहीं इसमें कुछ सच्चाई आएगी तो हमारे कांग्रेस कमेटी के नगर अध्यक्ष सौरभ शर्मा जी के पास ये संज्ञान में है चीज़ें, उसमें संगठन के द्वारा जो निर्णय लेना होगा वो लेंगे आप। लेकिन ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये विपक्ष का एक मुद्दा बना सकता है। विपक्ष की भाई इस तरीके से कांग्रेस के ही ऐसे बंदे जो कि गलत कार्य कर रहे हैं जिससे उन्हें इस्तीफा तक देना पड़ रहा है, तो क्या आपको लगेगा कि ये होना चाहिए? देखिए, ये एक्चुअली में ये कांग्रेस का विषय नहीं है जी, ये व्यक्तिगत एक व्यक्ति का विषय है। अच्छा, कांग्रेस का व्यक्तिगत एक कांग्रेस का इसमें कोई भी विषय नहीं है। इसमें एक व्यक्तिगत का नाम आया है जो पूर्व में पार्षद रहे। अच्छा। अब उन्होंने क्या किया है वो जांच के दौरान सभी चीज़ें साफ हो जाएंगी और जब क्लियर हो जाएंगी तो ऑटोमेटिक जो है हमारे कांग्रेस कमेटी के लोग और
हमारे अध्यक्ष वगैरह उसमें निर्णय लेंगे। जांच की बात आपने कही है, तो जांच तो विगत कई महीनों से चल रही है, लेकिन कोई ऐसा निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। कब तक आपके लगता है ऐसा निष्कर्ष निकलना चाहिए? देखिए, अब ये बात आ गई है हितग्राहियों की, जी। उन गरीब परिवारों की जिन्होंने आरोप लगाए हैं पूर्व पार्षद ताहिर अली जी के ऊपर। उनके बहुत संगीन आरोप हैं, क्योंकि उसमें इतने गरीब मध्यम वर्ग के परिवार हैं, और मुझे लगता है कि प्रशासन, हमारे जिला एसपी महोदय भी उसमें संज्ञान ले रहे हैं, और उसमें जल्दी ही सच सामने आएगा। देखा जा सकता है कि लगातार किस तरीके से कांग्रेस की और उनके पदाधिकारी द्वारा, भाई कांग्रेस ने तो नहीं किया, लेकिन उनके जो पदाधिकारी उनके द्वारा इस तरीके से कार्य किया गया। अब इसमें सोचने वाली बात ये होगी कि आम जनता का इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आम जनता पार्टी को जानती है, व्यक्तिगत किसी को नहीं जानती, लेकिन आने वाले चुनाव में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, आने वाले समय में जनता का रुझान क्या होगा, ये देखने योग्य बात होगी। कैमरा पर्सन अतर के साथ वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।